गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। अभी सेला स्कूल गई तुरंत और फिर उसके बाद हम बालकनी में ही आज काम था तो बालकनी में है। बाहर जो हमारे कूलर लगा हुआ था तो अब कूलर का तो काम क्या है, एसी का भी काम नहीं होता है। लेकिन इसमें पानी जो भी था, पानी तो नहीं था लेकिन जैसे सफाई नहीं हुई थी तो नीचे नीचे जो मिट्टी वगैरह जमी रहती है ना वो था। तो आज उसको क्लीनिंग करके हमें फिर उसे हटा देना था। तो मतलब हटाते तो नहीं, क्लीनिंग करके थोड़ा सा विंडो वगैरह खुला रहता है ना, तो अगर उसको देखेंगे तो बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। तो फिर उसकी क्लीनिंग तो हमने कर दी और मिट्टी सारे उसके साफ़ कर दिए थे हमने। और श्री भी उसके साथ दे रही थी, पापा को परेशान करके पीछे खड़ी हो गई थी। सुबह उठ जाती है, कभी उठ जाती है, कभी सो जाती है, तो आज वो उठ गई थी। और बाहर देखो धूप भी कैसे आ रही है, बहुत अच्छी लग रही थी धूप। मुझे अच्छी लग रही थी ये सूर्य की रोशनी, सुबह सुबह सूर्य की रोशनी अच्छी लगती है, बाकी दोपहर को तो बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं होता है। और सुबह सुबह चेहरे पे जब आता है ना धूप, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी रात की बिंदी लगी हुई थी तो फिर मैंने देखा वीडियो में, मैंने फेस भी नहीं देखा है अभी सुबह से, ना बाल में कंघी की थी। लेके देखा तो बिंदी फिर निकाली। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के योगा कर रही थी कि थोड़ी देर यहाँ बैठ के एक्सरसाइज कर लूँ, नीचे ही फर्श पर बैठ गई थी। साफ तो रहता ही है, अपना घर है। उसके बाद फिर श्री भी बगल में अपने पेड़ पौधों से खेल रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर बस की, जो बैठ के मैं कर सकती थी वही बाहर की, बाकी मैं बाहर ज़्यादा नहीं करती। और फिर श्री भी आ रही थी बार बार। फिर उसके बाद मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिया। सारे पेड़ पौधे मुरझा रहे थे, जबकि ये डेली पानी पड़ता है, सुबह शाम डेली डलता है इसमें। श्री देख रही थी, वो पानी में खेलना चाह रही थी थोड़ा सा कि डांट ना पड़े, इसलिए वो चुपचाप बैठ के देख रही थी। और फिर सारे पेड़ पौधे का, धूप ज़्यादा तेज़ होती है ना, इसलिए पौधे थोड़े से सूखे सूखे से लग रहे हैं। अभी मौसम ऐसा ही है, हम लोग का भी बॉडी कितना ड्राई सा लगता है, ऑयल करो ना फिर भी लगता है जैसे कि सूखा सा लग रहा है। खाली पैर चलो ना तो फर्श पर अजीब सी पैर लग रहा है, घिस घिस, जितना भी झाड़ू पोछा क्लीनिंग कर लो। अब उसके बाद श्री ना मिट्टी से निकाल के और खेलने लगी। मिट्टी थोड़ी गीली हो गई थी लेकिन उसको खेलने में मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं। हम भी बच्चे में खेलते थे लेकिन बड़े हो जाते ना तो फिर वही चीज़ें हमें गंदी और अजीब सी लगती है। उसके बाद फिर अंदर हम लोग घर के अंदर आ गए और श्री को थोड़ा सा खीर खिला दूँगी, जो कल मैंने बनाया था ना, तो सुबह वही खिला दूँगी। और चाय अपने लिए बनाई थी और सोनू जी के लिए भी। तो और उसके बाद ना कच्चा दूध मैंने निकाला था, सुबह सुबह मेरे घर दूध दे जाता है तो कच्चा दूध निकल ही आता है। फिर मैं फेस पर सोची आज लगा के उसके बाद फिर क्लीनिंग में लगूँगी, वो जब तक सूखता रहेगा। वो दिखता भी नहीं है कि हाँ फेस पर कुछ लगा है। तो काम करते रहो, फिर फेस पर वो अपना काम करता रहेगा। तो कच्चा दूध लगाने के बाद फिर बेडशीट हटाना था मुझे इस पर का, तो 3-4 बेडशीट हो गए थे मेरे। पहले भी दूसरे रूम के का एक निकल चुका था, फिर आज भी 2-3 निकल ही गए थे बेडशीट। फिर सबको झाड़ के क्लीनिंग करके फिर उसके बाद मैं दूसरे बेडशीट को बिछा दी। दिवाली की सफाइयाँ मुझे ज़्यादा करनी नहीं है क्योंकि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ ना सफाई। हाँ, लेकिन किचन है थोड़ा-सा, मुझे वो उसको करना पड़ेगा, डब्बे-डिब्बी। बाकी रूम की उतनी नहीं ज़रूरत लगती है कि मुझे कि करना है, और स्टोर रूम बाकी है, वो करना है। श्री यहाँ पे खा के और फिर अपना मस्ती में खेल रही थी। तब तक मैं थोड़े-थोड़े काम निपटा रही थी, जहाँ भी देख रही थी ना वहाँ-वहाँ। और सोनू जी भी नहा के पूजा कर चुके थे और फिर उसके बाद फिर उनको ब्रेकफास्ट भी देना था क्योंकि अ, उन्हें आज जल्दी जाना था। फिर उसके बाद मेरा ये पपीता कट किया हुआ था, तो जिस अब कट गया हुआ पपीता श्रेला को भी दिया था और फिर मैं खाऊंगी, बाकी सोनू जी नहीं खाएंगे, उनको रोटी खानी होती है और फिर श्री को खाना हुआ खाएंगे। मैंने एक पपीता पूरा कट कर दिया था, इसलिए उसको स्टोर करके एक प्लास्टिक के डब्बे में मैं रख दूँगी फ्रिज में करके, ताकि वो ख़राब नहीं होते हैं। आप रख दो ना तो बंद करके, तो फिर वो वैसे ही रहेंगे, कल मैं फिर उसे खा लूँगी। क्योंकि ज़्यादा होता है, बार बार कट करना भी, उसको छीलो, तो कट करके वैसे मैं रख देती हूँ। तो उसको ढक के रख दिया इसलिए क्योंकि मैं पहले सोनू जी को ब्रेकफास्ट दे दूँ और चाय उनके लिए बना दूँ, उसके बाद फिर मैं पपीता खाऊँगी।
और दूध का भगोना था ना, तो मैंने कल का दूध पहले खाली कर दिया, उसके बाद फिर सब्ज़ी भी मुझे खाली करनी थी कि कढ़ाई खाली हो जाए। तो वो सब्ज़ी आलू बीन्स की मैंने सब्ज़ी बनाई थी, जो सियाला भी स्कूल लेके गई। और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे सोनू जी, रोटी के साथ खाएंगे। वो रोटी ही खाते हैं सुबह, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेंगे, भले रोटी के साथ कुछ और ले सकते हैं। मैंने सारे बर्तन तो खाली कर रही थी, छोटे बर्तन में करके, और उसको हटा रही थी। तो किचन क्या होता है ना, समेटते रहो तो वो भी ठीक रहता है। फिर उनके लिए उनको वो खा रहे थे ब्रेकफास्ट, बाकी फिर मैं चाय चढ़ा दूँगी जल्दी से तेज़ करके, और जल्दी से चाय बना लूँगी। क्योंकि एक कप उनके साथ चाय पीना मुझे अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी करती हूँ ना कि थोड़ी सी चाय मेरे साथ ले लीजिए। उनको जल्दी थी आज जल्दी जाने की, लेकिन फिर थोड़ी देर कही कि चलो कोई नहीं, तो 2 मिनट बना लो, फिर मैं साथ में पी के फिर निकल जाऊँगा। उसके बाद फिर मेरे जो चादर बेडशीट वगैरह निकले थे, सबको मैं मशीन में डाल के पहले तो थोड़ी देर छोड़ दिया था फूलने के लिए। उसके बाद फिर मैं ऑन कर रही थी कि थोड़ी देर, क्योंकि वो जितना भी है ना बेडशीट ज़्यादा गंदे हो ही जाते हैं, तो उसको थोड़ी देर फुला के रखना ही होता है। फिर उसके बाद फिर मैं उसको चला दूँगी, और उसके बाद मशीन चादर बेडशीट के बाद फिर मैं डेली यूज के जो कपड़े होते हैं ना, डेली वेज वाले, वो फिर लगाऊंगी। तो ज़्यादा थे नहीं मेरे, थोड़े से थे। फिर जब तक वो चाय पी कर भी चले गए, और श्री गाना देखकर डांस करती रहती है। फिर बाय करना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसको लगता है ना कि पापा कहाँ गए ढूंढती रहती है, इसलिए वो बाय करके ही जाते हैं। श्री को, सॉरी, श्रेला आ जाता है। और फिर उसके बाद जो मेरे फेस पे दूध लगा था ना, उसको मैं बैठे बैठे धीरे धीरे हल्के हाथों से रगड़ के छुड़ा रही थी, हटा रही थी। और वो ना वाइट वाइट निकलते हैं परत, जैसे कि हाँ कुछ लगा हो। मसाज भी होता रहता है एक तरीके से। तो ये तो सब कच्चा दूध तो सभी यूज करते हैं आजकल, सब हो गए हैं, सभी अपने फेस का केयर करते हैं। तो बस मैं दिखा देती हूँ कि मैं भी करती हूँ। बाकी फिर श्री को सुलाने के बाद फिर मैं ना घी को ये रखने आ गई थी, क्योंकि ये घी ना पूरा निकल नहीं रहा था अंदर से। और फिर श्री उसको छेड़ती, तो मैंने कहा इस काम को हटा दिया जाए, क्योंकि ये डब्बा फिर इधर उधर पड़ा रहता है। और फिर ना मैं जो घर में घी निकालती हूँ, वो दूसरे शीशे के डब्बे में रखती हूँ। तो फिर और एक नया पैक का डब्बा भी था, क्योंकि नवरात्रि में ये लेकर आए थे कि मालूम नहीं ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे, क्योंकि मेरे पास डब्बा और घी का था, उसमें से हो गया। बाकी ये गरम तवे पे जब डालूंगी ना, तो जो भी जमा हुआ साइड साइड में है, देखो सारे निकल गए। अब ये आसानी से जब मैं इसमें डब्बे में डालूंगी ना, तो आसानी से निकल जाएंगे। फिर सारा निकल गया, देखो थोड़ा बहुत है वो भी निकल जाएगा जब गरम करके डालूंगी तो। उसके बाद फिर मैं दाल भिगो के रख दी कि थोड़ी देर फूले रहेगी। उसके बाद अरहर की दाल मैं चढ़ा दूँगी, और मेरे मशीन के कपड़े भी हो गए थे, तो मैं उसे फैला दूँगी। श्री तो सो रही है, जब तक जल्दी जल्दी अपना काम होता रहता है मेरा कि कहाँ पे क्या है। और क्या होता है ना, कभी कभी भूल भी जाते हैं हम लोग कि अरे कोई काम रखा है। बाहर डॉगी भौंक रहा है मेरी, इसलिए। और फिर उसके बाद सारे बेडशीट वगैरह मैं निकाल दूँगी। उसके बाद में ना डेली यूज वाले कपड़े जो भी है उसको डाल के छोड़ दूँगी, कि जब मुझे चलाना होगा चला लूँगी, क्योंकि सूख जाएंगे। आजकल मौसम ऐसा कुछ है नहीं बारिश वारिश का, तो मुझे टेंशन ज़्यादा होती नहीं है। बारिश के दिन में ज़्यादा दिक्कत होती है, बाकी ऐसे तो आप कपड़े धो लो फिर सूख जाते हैं। जब ठंडी आने वाली होती है ना, तो धूप भी तेज़ हो जाती है सूखने वाला। जब बॉडी सूख रहा है तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे। श्री भी सो के उठ गई थी, उसे सुसु आ गई थी बीच में ही ना, तो बच्चों की नींद टूट जाती है। उसमें वो फिर नहा के उसको रेडी कर दी। और देखो नेल पॉलिश भी लगा रखी थी, ये रेड कलर और ब्लू कलर मिक्स थोड़ा थोड़ा मैंने लगाया था, कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से निकल भी जाए। कुछ खिला दूँ मैं? अच्छा जी, ओले जी। और अच्छा, श्री खा रही है। और अभी मैं सोची कि फ्रूट खिला देती हूँ, क्योंकि उस समय खीर खाई, फिर पपीता खाए, तो फिर ऑरेंज था। जुकाम तो हो रखा है, लेकिन उसे ऑरेंज बहुत पसंद है, और फिर ये तो विटामिन सी करता है, तो फिर दोपहर को खिला सकते हैं, तो इसलिए मैंने ना ऑरेंज ऑरेंज दे दिया।
और एप्पल कट करी थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि एप्पल नहीं खाना, मुझे ऑरेंज खाना है। तो फिर वो खुद ही छील रही थी कि मैं छीलूँगी, इसलिए उससे थोड़ा बहुत छिल भी गया था। उसके बाद मैंने छिल के उसे खिलाया और फिर उसके बाद ना मैं दाल चढ़ाने आ गई थी, जिसमें मैं चुकंदर डाल दूँगी, टमाटर, प्याज और ये सब डाल के बना, और दाल को, अरहर दाल को ही चढ़ाऊँगी। तो श्री भी साथ-साथ बैठी हुई थी, खड़ी थी। लेकिन मैं भी ना बोलने में, डॉगी भौंक रहा है और फिर ना वो डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं भी। और मुझे तो वॉइस ओवर करना ही है, नहीं तो फिर कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रात में मैं अभी कर रही थी और मेरा तो डेली ब्लॉग आता है, तो इसलिए फिर वीडियो शूट करने लगूँगी तो फिर एडिटिंग कब करूँगी। फिर एडिटिंग मान लो बैठे बैठे वाला काम तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि आपको फिर वॉइस ओवर करने में दिक्कत होती है, श्री जगी होती है या बाहर कभी कुछ, तो फिर वो टाइम मिल नहीं पाता है। इसलिए हमें मतलब शेड्यूल बना होता है, फिर बच्चों के साथ खाना तो रेगुलर बेस के काम तो जानते ही है, लेडीज़ के तो होते ही हैं। और फिर मेरे आईब्रो भी बढ़े हुए थे, श्री गोद में आ गई थी। मैं आज आईब्रो कर रही थी, 2 दिन से सोच रही थी बाहर जाके थ्रेड बनवाने के लिए। क्या होता ना, थोड़ा बहुत ही आए हुए थे आईब्रो, थोड़े बहुत जो नहीं आ जाते बनवाने के बाद। तो अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं थे, फिर भी थोड़ा से आ गए थे, तो मैंने सोचा कि घर ही पर उसको ठीक कर लूँ, क्योंकि जा भी नहीं पा रही थी मैं बाहर। इन सब चीज़ों के लिए टाइम लेके जाना होता है। कभी जब टाइम होता है ना, तो फिर मुझे कुछ और काम याद आ जाता है, ये ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे थ्रेड बनवाना है। और फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत है, और देखना आप क्लीन भी हो जाते हैं इससे। मेरे ये हेयर रिमूवर, जो फेस हेयर रिमूवर है ना, रेजर, उससे मैं करती हूँ। तो आज मुझे बस थ्रेड करना था और कुछ नहीं करना था, तो इसलिए पहले फेस वॉश कर लिया, दूध तो लगाया था, और उसके बाद एलोवेरा लगा के ही करते हैं। एलोवेरा लगाने से क्या होता है ना कि फेस आपके सॉफ्ट हो जाते हैं, चिकना हो जाता है, और उससे ना ईजी वे में आप जब रेजर लगाओगे तो आराम से निकल जाते हैं। और देखो मेरा जब एक बनाया हुआ देखो क्लीन दिख रहा है, और एक अभी बना नहीं है, तो एक कैसा दिख रहा है। बस थोड़ा बहुत ही निकला है, फिर दूसरे आइज़ का भी मैं बना लूँगी। थोड़ा बहुत निकल गया था इधर उधर, तो फिर उसी को मैं ठीक कर रही थी कि चल जाएगा थोड़े दिन। और उसके बाद फिर भर भर के मैंने ना फेस क्लीन कर लिया था। उसके बाद भर भर के क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर जैसे बाल आप जब हटाते हो वहाँ से ना, तो थोड़ा सा जलन होती है, तो आप टोनर लगा के या फिर क्रीम लगा सकते हो। ये मेरा फेवरेट क्रीम है, पॉन्ड्स जेल का जेल क्रीम ही मुझे सूट करता है, और मैं लगाती हूँ वैसलीन लिप बाम वो बहुत लगाती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।